Hi all of you, a very good evening and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैंने विश कुमार दास इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम का वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड इन बेसिकली 2022 सितंबर 5 का ये क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में पूछा गया है क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x to the power m plus 1 by x square whole to the power 22 is 1540 है। सो हमें बेसिकली m की वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो हमें एक्सपेंशन के लिए दे रखा है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए x टू द पावर m प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड होल टू द पावर क्या है 22। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है कि a प्लस बी होल टू द पावर n है अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, तो जनरल टर्म का फार्मूला हमें लिखना है। यहाँ पे जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है? जनरल टर्म का फार्मूला होता है टी आर प्लस 1, right, equal to what? NCR e to the power n minus r b to the power r. So here general term मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए लिखता हूँ, that is what here is tr plus 1. So tr plus 1 is n, यहाँ पे क्या है 22, this is basically n, right? So I write here the 22cr, right? a की जगह पे क्या है x to the power m and whole to the power क्या हो जाएगा n minus r, so 22 minus r एंड b क्या हो गया हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट, एंड होल टू द पावर r, राइट। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज 22, ये हमारा क्या हो गया 22cr एंड x टू द पावर ये हो गया m इंटू वट, x टू द पावर m इंटू 22 माइनस r, राइट, ये पावर मल्टीप्लाई हो गया एंड हियर x टू द पावर माइनस 2r ये हो जाएगा, राइट ना। पावर बेस सेम होने पे पावर को हम ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर द जनरल टर्म एज टी आर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 22cr एंड x टू दी पावर ये हमारा क्या हो गया 22m। सो आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे पावर वाले ब्रैकेट को माइनस एम आर एंड जो ये माइनस 2r है वो इसमें एक तरह से ऐड हो गया पावर में। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, x का कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x। और उस केस में हमें क्या फाइंड करना है m की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x। सो पावर ऑफ जो x है दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो पावर ऑफ x क्या है 22m, दिस इज इक्वल टू 22m माइनस एम आर, ओके, माइनस एम आर माइनस 2r, ओके, एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। सो आई जस्ट इक्वेट दिस इक्वल टू 1। ओके, नाउ हमें जो फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x, सो सपोज दिस इज इक्वल टू 1, सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करने के लिए टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x हमने इक्वेट कर लिया पावर को 1 से। सो व्हाट इज कोफिशिएंट हियर 22cr, राइट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1540। नाउ वी हैव टू चेक r की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू जो है वो हमारा इस वैल्यू के अंदर होगा, राइट, 0 से लेके 22। नाउ विल पुट हियर द r की वैल्यू, मैं यहाँ पे r की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, राइट, अगर 0 लेता हूँ तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, सो विल नॉट सेटिस्फाई। 1 लेने पे ये 22 NCR, NC 0 बेसिकली व्हाट 1, राइट, NC 0 इज़ 1 एंड NC 1 इज़ n, राइट। सो दिस 0 और 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो व्हाट वी विल टेक हियर 2 अगर मैं लेता हूँ तो विल 2 सेटिस्फाई हियर, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 22c2 की वैल्यू जो है 1540 के बराबर आएगा। सो चेक दिस 22 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 22 220 फैक्टोरियल। सो मैं इसको लिखूँगा 22 इंटू 21, सो 20 फैक्टोरियल कैंसिल डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली ये हमारा 11 इंटू, सो दिस इज़ 231 आ रहा, राइट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, सो दिस इज़ 231, सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू, सो आर की वैल्यू ये जो है हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो नाउ विल टेक आर इक्वल टू व्हाट, आर इक्वल टू 3। सो व्हेन वी टेक आर इक्वल टू 3, आर की वैल्यू मैं अगर 3 लेता हूँ, राइट, सो व्हाट डू वी गेट हियर 22c3, ओके, 22c3 को मैं इवेलुएट करूँ तो 22 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 22 माइनस 3 दैट इज़ व्हाट 19 फैक्टोरियल। सो सिंप्लीफाई दिस इज़ व्हाट 22, राइट, into 21 into 20 into 19 factorial, right, divided by 3 factorial 3 into 2 into 1 into what 19 factorial हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके, ना 2 से
मैं इसको कैंसिल कर दूँ, सो दिस इज़ 10 टाइम्स एंड ये हमारा कैंसिल होगा 7, राइट। सो यहाँ पे कितना हो गया ये 14 एंड 14 और 1 15, राइट, 1540, यस। सो आर की वैल्यू हमें मिल गया, आर की वैल्यू 3 एंड व्हेन आर इज़ 3 तो वी नो वन थिंग दैट एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, right? So if 22C3 is equal to 22C3 is equal to what 1540, so the result according to this formula NCR equal to NCN minus R, so 22C3 equal to what 22 minus 3, so here 22C 19, this will be also equal to what 1540, so R की वैल्यू 19 will also satisfy, right? So R की वैल्यू हमें 3 और 19 मिल गया, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो 1540 के इक्वल होगा। नाउ विल चेक विद दिस कि R की वैल्यू जब 3 है तब M की वैल्यू क्या मिल रहा है। सो व्हाट वी हैव हियर इज 22M minus MR minus 2R equal to 1, we'll put here R की वैल्यू 3 and 19 पुट करेंगे। सो नाउ M की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव हियर द 22M माइनस MR माइनस 2R इक्वल टू 1। सो व्हेन R जो है हमारा क्या है 3 है, राइट, R 3 है, तो इस केस में ये 22M हो गया माइनस 3M माइनस 6 इक्वल टू 1, सो ये हो गया 19M, राइट, दिस इज व्हाट 19M इक्वल टू 1 प्लस 6, so what do we get 19M equal to 7, 19M equal to 7, M की वैल्यू क्या आ गया 7/19, राइट। बट M जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, सो दिस इज़ नॉट नेचुरल नंबर, राइट। सो M यहाँ पे जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, सो R की वैल्यू ये जो 3 है ये हमारा क्या हो गया, R की वैल्यू 3 के लिए M की वैल्यू ये हम नेगलेक्ट करेंगे, M की वैल्यू ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज व्हाट M जो है हमारा क्या है नेचुरल नंबर। सो व्हेन R जो है R की वैल्यू क्या हमारा रहेगा 19, राइट, R की वैल्यू 9, उस केस में M की वैल्यू हमें देखना है। सो M क्या हो जाएगा यहाँ पे 22M माइनस यहाँ पे क्या हमारा MR, राइट, सो 19 ये हो गया हमारा 19M, राइट, R की वैल्यू हमने 19 पुट किया माइनस 2R, सो 38 हो गया इक्वल टू 1, 22M माइनस 19M, सो दिस इज़ 3M एंड इधर हो गया 1 प्लस 38, सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ से हमें 3M इक्वल टू हो गया 39, सो M की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 39 डिवाइडेड बाई 3, कैंसल दिस आउट, सो 13, सो M की वैल्यू 13, येस दिस इज नेचुरल नंबर, राइट। सो येस M की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और 13 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। So what is the value natural number M for which the coefficient of x in this expansion is 1540, so M की वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है हमारा 13 आ रहा है, so 13 is the answer for this question. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.